नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही अंत में कुछ ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो हाल ही में चर्चे में है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह द्वारा हाल ही में पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया गया है। तो यह था पिछले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, INS ध्रुव। INS ध्रुव में मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइटों की निगरानी भी कर सकता है। और यहाँ पे INS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। INS ध्रुव भारत की भविष्य की एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं को महत्वपूर्ण बना सकता है और यह जहाज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देश की उपस्थिति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब अगर पूछ दिया जाए कि INS ध्रुव को किसने बनाया है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड ने DRDO और NTRO के सहयोग से इसे बनाया है। तो यहाँ तक की बातों का आप याद रखेंगे। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्लेप सिंह राय। सरकार की स्वामित्व वाली उर्वरक फर्म नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने निर्लेप सिंह राय को कंपनी का अध्यक्ष व CMD नियुक्त किया है। अब यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात हो रही है तो NFL इसका हिंदी में नाम होता है राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ के CMD अभी नियुक्त किए गए निर्लेप सिंह राय को। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे CMD को देख लेते हैं जो हाल ही में नियुक्त किए गए, जैसे कि लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI, इसके CMD S रमंत्र को नियुक्त किए गए हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस SL त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन LC गोयल को नियुक्त किया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD कौन नियुक्त हुई है? तो वर्तिका शुक्ला। और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इसके CMD अतुल भट्ट को नियुक्त किया गया है। तो ये थे हाल ही में नियुक्त किए गए CMD। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, इस पुस्तक का रचना किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदय भाटिया। उदय भाटिया ने बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर इस पुस्तक की रचना की है। अब यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर की बात हो रही है तो हाल ही में रिलीज्ड बुक्स को देख लेते हैं। वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 इकोनॉमिक इंडियन स्पीसीज, इस पुस्तक की रचना नेहा सिन्हा ने की। सुपरिपालन नामक पुस्तक की रचना डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने की। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी, इस पुस्तक की रचना दीप होल्डर ने की है। द बेंच नामक पुस्तक की रचना मेघन मार्कल ने की है। एनदर डोजन स्टोरीज पुस्तक की रचना सत्यजीत रे ने की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक और उनके लेखक हैं, इनको आप याद रखेंगे। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में IOC ने किस देश को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित किया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया को IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2022 तक के लिए निलंबित कर दिया है। इसका कारण क्या था? तो टोक्यो 2020 में एक भी खिलाड़ी या एक भी टीम नहीं भेज पाने के कारण IOC ने उत्तर कोरिया को 2022 तक के लिए निलंबित किया है। अब यहाँ पे IOC की बात हुई तो IOC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 1894 में हुई। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के लैसाने में है और इसके अध्यक्ष थॉमस वांग है। अब यहाँ पे उत्तर कोरिया की बात हुई तो आप मैप में देख रहे हैं, ये है उत्तर कोरिया। यहाँ की राजधानी प्योंगयांग है और यहाँ की करेंसी उत्तर कोरियाई वॉन। और यहाँ के तानाशाह कौन है? तो किम जोंग यूंग। अब आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में हाल ही में सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब चलिए कुछ ऐसे टॉपिक को देख लेते हैं जो हाल ही में चर्चे में है। आज का पहला टॉपिक ये है कि हाल ही में राज्यपालों में फेरबदल हुआ है। कई राज्यों के राज्यपालों को एक्सचेंज या फिर परिवर्तित किया गया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना उप प्रमुख रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, जो कि बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार रामनाथ कोविंद ने मौर्य का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और सिंह को राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया। हाल ही में मैंने क्वेश्चन में बताया था कि बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है, तो अब उनके जगह पे आए हैं रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह। इसके साथ ही और कई राज्यों के राज्यपाल में फेरबदल किया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति ने बनवारी लाल पुरोहित को, जो वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया। अब यहाँ पे उन्हें पंजाब का कर दिया तो तमिलनाडु का खाली हो गया। तो वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया। अब यहाँ पे नागालैंड का जब खाली हुआ तो नागालैंड के राज्यपाल के लिए असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को उन्हें एडिशनल प्रभार दे दिया। नियमित व्यवस्था होने तक अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा नागालैंड के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इतने सारे राज्यपालों को नियुक्त किया गया। अब राष्ट्रपति कार्यालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में उल्लेख किया कि नई नियुक्तियां उस तारीख से प्रभावी होंगी जब वे अपनी संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करेंगे। तो ये सब नियुक्तियां तब से प्रभावी होंगी जब से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। तो ये था आज का करंट का टॉपिक। इतनी सारी बातों को आप याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत के किस राज्य के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।